दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले महीने यानी कि जून 2020 का मंथली पीडीएफ बनाया जा चुका है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं, बेसब्री से अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले दिन से ही इस बार ऑफ़र लगा दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा लेट लॉन्च किया है, तो जल्दी से जाकर आप उसे ले सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि इसका जो पहला चेयरमैन है वो IAS ऑफिसर इजेंती श्रीनिवासन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चूंकि एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले चेयरमैन के रूप में, इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी हाल फिलहाल में ही बनाया गया होगा, तभी तो इसके जो चेयरमैन बन रहे हैं वो पहले चेयरमैन होंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 27 अप्रैल को बनाया गया था। यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर देख लो फोटो के साथ में कि हाल ही में IFCA के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं IAS ऑफिसर इजेंत्री श्रीनिवास। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको ही इसका जो चेयरमैन है वो बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में समझते हैं। इसको 27 अप्रैल को इसको बनाया गया था। साथ ही साथ में आप सभी लोगों ने जब पेमेंट करते होंगे तब आपने IFSC कोड सुना होगा, उसी को लेकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। IFSC कोड जब नेट पर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IFSCA, इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया है और ये वित्तीय सेवा से संबंधित काम को देखेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है इसको गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक नोट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि IFSC कोड जो होता है उसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में एक इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन बनेगा। इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा, इस लिस्ट में भारत 31वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक इंडेक्स है जिसको हम लोग इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 के नाम से जानेंगे। इसमें भारत की रैंक है 31। ये इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। ये जो इंडेक्स है इसको यूरोपियन यूनियन के अधीन काम करने वाली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको इनफॉर्म के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। इस पूरे रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है इनफॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर। इसका मतलब हुआ किसी भी क्राइसिस को या डिजास्टर को कौन सा देश कितने बेहतर तरीके से मैनेज करता है उसको लेकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो किसी भी डिजास्टर या क्राइसिस को मैनेज करने के मामले में ये जो इंडेक्स बना है उसमें भारत 31वें स्थान पर आता है। ठीक है, इसमें आप देखो कौन कौन से देश हैं जो कि टॉप 3 में आते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सोमालिया, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तीसरे स्थान पर है साउथ सूडान एंड यमन, और भारत इसमें 31वें स्थान पर आता है। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि पहले स्थान पर है सोमालिया और 31वें स्थान पर है भारत। ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि देखो, चूँकि इसको इनफॉर्म के द्वारा जारी किया गया है तो इसमें देखो लिखा भी है इनफॉर्म इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें देखो लिखा है भारत की जो रैंक है वो है 31वीं 31। और ये इंडेक्स किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडेक्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ये भी इस पर लिखा हुआ है कौन सा देश कितने अच्छे तरीके से किसी भी रिस्क को मैनेज करता है, उसको लेकर ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या डिस्कशन ये है कि आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि बहुत सारी डिवाइसेस बनाई जा चुकी हैं कोविड-19 के वायरस को हटाने के लिए। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन बनेगा, किस IIT ने यूनिसेवियर नामक
कीटाणुनाशक बॉक्स को विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा इस डिवाइस को, इस बॉक्स को बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। यूनिसेवियर नाम से इस बॉक्स को बनाया गया है। ये क्या करेगा, कोविड-19 से बचने के लिए चीज़ों को डिसइंफेक्ट करेगा, कीटाणुओं को हटाएगा। तो इसको आईआईटी रुड़की के एक टीम के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि टीम इसके साथ में फ़ोटो भी खिंचा रही है। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं, आपके पास में हेलमेट है, बॉक्स है, मोबाइल है, या फिर कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी सामान आपके पास में है, उसको इस बॉक्स में रखा जाएगा सो दैट उसके अंदर की कीटाणु जो हैं वो मारे जा सकें। तो इस वजह से इसको आईआईटी रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में ऑर्गेनाइज करी गई फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा वोल्टेरी वोटास। वोल्टेरी वोटास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ समझना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया देश की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। तो ये जो फार्मूला 1 रेस है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है, इसको हाल ही में वोल्टेरी वोटास ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका वोल्टेरी वोटास का एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड के साथ में आप देख सकते हैं शैंपेन लिए हुए। ये है वोल्टेरी वोटास, जिन्होंने इस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं, वोल्टेरी वोटास के बारे में जान लेते हैं। ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं, मर्सिडीज़ की टीम से बिलोंग करते हैं और ये फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया की बात करी जाए, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। आगे चलते हैं। किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल यानी कि तुरंत अप्रूवल देने के लिए एक स्कीम है जिसका नाम है लोन इन सेकेंड्स सेवा की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स नाम से एक स्कीम की शुरुआत करी है, जिसमें कि इंस्टेंट अप्रूवल दिया जाएगा, यानी कि बहुत ही कम समय में तुरंत के तुरंत आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा आपके लोन के हिसाब से। इसके बाद में क्वेश्चन है कि जिप ड्राइव नाम से एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स देने के लिए सुविधा किस बैंक ने लॉन्च करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में HDFC बैंक ने ऑटो लोन यानी कि आपके कार के लिए एक लोन जारी किया है, जिसको हम लोग जिप ड्राइव के नाम से जानते हैं, जिसमें कि इंस्टेंट आपको ऑटो लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें आप HDFC बैंक देख सकते हैं, जिसमें देखो लिखा है HDFC कार लोन HDFC की तरफ से। ये आपका जिप ड्राइव नाम से आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। HDFC का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD का नाम है आदित्य पुरी। सो गाइस, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस देश ने एक ओफेक 16 नाम से स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसको वो लोग स्पाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्पाई सैटेलाइट जो है, जिसको ओफेक 16 के नाम से जानते हैं, इसको हाल ही में इजराइल देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इजराइल का फ्लैग भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसके द्वारा ही इस ओफेक 16 नाम से स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, सितंबर 2016 में इनका एक मिशन हुआ था, जिसको हम लोग ओपेक
तो सितंबर 2016 में एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इनके द्वारा ओपेक 11 के नाम से। उसी का एक एडवांस लेवल है जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। इसराइल की मुद्रा है वो है शेकेल। और इस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों अब चूंकि लगभग हर एक प्रदेश के अंदर में कोविड-19 के बाद में अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो हर एक राज्य ये चाहता है कि जो उसका टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी जो आमदनी रुकी हुई है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाए। तो अभी एक क्वेश्चन बना है कि किस राज्य ने टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा इंतजार आपका मतलब वो लोग वेट कर रहे हैं, इस तरीके से एक अभियान की उन्होंने शुरुआत करी है सो दैट फिर से लोग वहाँ पर घूमने आए। मध्य प्रदेश में टूरिस्ट पर डिपेंडेंट जिन लोगों का आजीविका होता है वो फिर से उनको मिलना शुरू हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं इंतजार आपका यहाँ पर भी लिखा है, इंतजार आपका मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में 750 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसको भी मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी और सी सेम है, इसको महाराष्ट्र कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में 750 मेगावाट क्षमता का जो एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है इसको मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी इस समय न्यूज़ में किस वजह से चल रहा है, न्यूज़ में ये इस वजह से है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है इसका उद्घाटन करें और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ठीक है, तो इसको मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है। किस राज्य के रहने वाले जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले जी आकाश को हाल ही में अनाउंस किया गया है 66वें भारत के ग्रैंड मास्टर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं जिनको हाल ही में फाइड काउंसिल ने यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल के द्वारा इनको इस टाइटल से सम्मानित किया गया है। फाइड के बारे में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉर्कोइच आर्कैडी, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है इन्फॉर्मेशन रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इसमें भारत जो है ये 31वें स्थान पर आया है। तो यहाँ पर इसको करेक्शन करें, 31वें स्थान पर भारत आया है। इसके बाद में है किस आईआईटी ने यूनिसेवर नामक एक कीटाणुनाशक बॉक्स बनाया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके बाद में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है। सो गाइस आंसर हो जाएगा इसका वोल्टारी बोटास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स स्कीम को लॉन्च किया है। सो गाइस राइट आंसर विल बी यस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स की शुरुआत किस बैंक ने करी है। तो HDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओफेक 16 नाम से स्पाई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च करी है। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने इंतजार आपका नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है।
उसके बाद में है 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत के किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद में हाल ही में किस राज्य के जी आकाश को भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।